अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो, भले ही वो इंट्राडे हो, स्विंग हो या पोजिशनल हो, तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स जिस पर आप ट्रेड करना चाहते हो, उसकी लिक्विडिटी को फाइंड करना आना चाहिए, या तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, इसको कैसे फाइंड करना होता है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसका यूज कर कर आपको मार्केट से बाहर कर देती है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप कभी मार्केट गए होगे तो आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसी होती है जहां पर बाकियों की तुलना में ज्यादा भीड़ होती है, और लोग उस भीड़ को देखकर उसके पास जाना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि या तो फिर उसका सामान सबसे सस्ता है, या तो फिर बाकियों की तुलना में उसका सामान अच्छा है। आपने अगर इसे प्रियम किया है तो आप कमेंट में यस लिख सकते हो। दरअसल वहां पर बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिससे वहां पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसे आप भीड़ समझ सकते हो कि वहां पर खरीदारी ज्यादा होती है, जिसके कारण लोगों का जमावड़ा वहां पर लग जाता है, जिससे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि वहां पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वैसे ही जब किसी स्टॉक या इंडेक्स में किसी पार्टिकुलर जोन पर बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वहां पर लिक्विडिटी बढ़ जाती है, वहां पर प्राइस मोमेंटम और जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अगर इसे एक लाइन में समझे तो जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी है, इसका मतलब है कि वहां पर बायर और सेलर भी ज्यादा है, और जहां पर कम लिक्विडिटी है वहां पर बायर और सेलर का इंटरेस्ट भी कम है। तो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कहां पर होगा? जहां पर ज्यादा से ज्यादा बायर और सेलर मौजूद है। तो अब दूसरा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर लिक्विडिटी को पहचाने कैसे चार्ट पर कि कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। तो देखो, ज्यादातर लिक्विडिटी जोन उन जगहों पर होती है जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस या पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं। जैसे कि ये प्रीवियस डे के हाइस पर हो सकते हैं या लोस पर हो सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हो सकता है, या तो फिर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हो सकता है, या तो फिर ये किसी राउंड फिगर जैसे 2000, 3000, 4000, 5000 जैसे राउंड फिगर पर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेंडिंग ऑर्डर लगा होता है। तो इन जोन को आप एक तरीके से लिक्विडिटी जोन की तरह मार्क कर सकते हो। चलिए इसे चार्ट पर समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। चलिए यहाँ पर मार्क करते हैं कि लिक्विडिटी जोन क्या हो सकती है। तो पहला, आप देख सकते हैं कि ये एक राउंड फिगर की तरह है, तो ये एक इसके लिए लिक्विडिटी जोन हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम हाइफ देखें तो इस दिन का हाइफ ये है। इस दिन जिन्होंने इसका जो कॉल है उसको शॉर्ट किया होगा, उनका कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉस है वो इसी के आसपास होगा, और जिन्होंने कॉल बाय किया होगा उसका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस है वो इफ लो के आसपास होगा। तो आप इसे भी मार्क कर सकते हैं एक लिक्विडिटी जोन की तरह। अगर हम चार्ट में थोड़ा सा आगे चले और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करें, तो ये हो सकता है, या तो हाँ, ये है जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट इस दिन यहाँ पर गया और यहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया, यहाँ पर भी इस दिन गया और मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया। तो कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का स्टॉप लॉस होगा वो कहीं न कहीं इसी के आस-पास होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी ज़ोन हो सकती है। और चलिए सपोर्ट फाइंड करते हैं। तो सपोर्ट में जो क्लियर दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट ज़ोन हो सकता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो ऑर्डर है वो लगा होगा। तो आप इस तरीके से किसी भी चार्ट पर फाइंड कर सकते हैं कि लिक्विडिटी ज़ोन कहाँ पर बन रहा है। अब आपको मैं समराइज़ करवा देता हूँ कि आपने 2 चीज़ें सीख ली कि लिक्विडिटी क्या होती है, इसे चार्ट पर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल निकल कर आता है कि आखिर जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो कैसे इसको यूज़ कर कर हमारा स्टॉप लॉस फंड कर लेती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने अभी ही तो ट्रेड लिया था और मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए अब नीचे आ रही है, और आप देखेंगे कि आपके स्टॉप लॉस जैसे ही हट होगा, मार्केट दोबारा उसी डायरेक्शन में जाने लगेगा जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है। तो ऐसा बहुत बारी होता है, मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होता ही होगा। तो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। स्मार्ट मनी कहने का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, जिनके पास एक बड़ी सी टीम बनी होती है जो कि छोटी सी छोटी चीज़ों का एनालिसिस करती है, उसके बाद ही ट्रेड लेती है। तो ये जनरली क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होता है, जो लिक्विडिटी जोन होता है, वहाँ पर जब मार्केट धीरे धीरे जाता है और उसे ब्रेक करता है, तो वहाँ पर इनकी एंट्री होती है, और ये पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब कर जाते हैं। और यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोचता है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा देते हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल बायर होता है वो चाहता भी यही है कि मार्केट में मैं फेक ब्रेकआउट दिखाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और मैं उनका जो स्टॉप लॉस है उसको हंट कर जाऊं। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल बायर होता है वो पूरा लिक्विडिटी खा जाता है, जिसके कारण मार्केट ऊपर की ओर नहीं चाहता
जाता है और वहीं से रिवर्स होने लगता है और जो जिनका भी यहाँ पर जो पोजीशन बना होगा उन सभी का यहाँ पर स्टॉप लॉस कट जाता है। तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से वर्क करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।